आई होप उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, घर पर रहें, बाहर कम से कम ही निकले। और दूसरी उससे बड़ी बातें जो है क्लास में ऑनलाइन व्यवस्थाएं मैनेजमेंट की तरफ से टीचर के सहयोग से तो की गई, लेकिन दुख तो इस बात का है कि जितना रिस्पांस होना चाहिए था आप लोगों को उतना अट्रैक्शन या उत्साह आप लोगों में दिख नहीं रहा है। खास तौर से तो क्लास 10th और क्लास 12th वालों में, और उसमें भी अगर चूज किया जाए तो क्लास 10th वालों में थोड़ा सा, मुझे जहाँ तक अपना मानना है कि इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है उत्तेजनाएं कुछ कम आए। आप ही मान के चलिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता बहुत लोग देख रहे हैं वीडियो, जैसे ज़्यादातर लोग देख ही नहीं रहे हैं। तो फिर बात यह है कि जैसे आजकल कहीं जाना भी नहीं है, घर पे ही रहना भी है, फिर आप लोग करते क्या हैं? देखिए, ये जो भी आपको व्यवस्थाएं दी जा रही है कॉलेज की तरफ से, ये समझिए आपके लिए बहुत अच्छी बातें हैं। इसलिए कि आप ऐसे क्षेत्र में देख रहे होंगे तमाम ऐसे कॉलेज हैं जिसके द्वारा आपको ये नहीं व्यवस्था मिल रही होगी। अगर आपको ये कोई व्यवस्था दे रहा है तो उसे आपको लेने में क्या जाता है। हाँ, और अगर ये भी बात है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लग रही है, तो कम से कम कुछ लोगों को शेयर भी तो कर सकते हो ना, अपने फ्रेंड सर्किल में बता भी सकते हो। बात यह है कि देखिए, खुद भी फायदा लो, दूसरे को भी फायदा पहुंचाओ, तभी आदमी आगे बढ़ता है। जब तक अपना आप मान के चलिए सेल्फ डिपेंड रहोगे, केवल खुदगर्ज ही रहोगे, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी होती है। आप ये भी बातें जानते। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे आज जो है कुछ पढ़ाना नहीं है, स्पेशली क्लास 10th को इसलिए नहीं पढ़ाना है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनसे यही बातें करना है कि जो वीडियो बनाई गई है उसे कॉपी पे नोट कर लो, उसे लिख लो, देख लो, याद कर लो, क्योंकि ये सब बातें क्लास में पढ़ाई आपको नहीं जाएंगी। देखिए, एक बात है, कोई पढ़ाए या ना, कोई पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता, उससे तो कोई लेना देना मेरा नहीं है। लेकिन मेरा एक बात मान लो, मैंने जो पढ़ा दिया वीडियो में ना, उसे दोबारा की उम्मीद मत करना। और तुम लोग जानते भी हो कि मेरी अपने झूठ बोलने की आदत नहीं है, बखूबी वाकिफ हो। तो इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखे रहिएगा कि जो लोग अभी भी इस वीडियो को हल्के में ले रहे हैं ना कि अरे कल स्कूल खुलेगा तो एक बार फिर पढ़ाएंगे ना, ये सब हवा तुम लोग की निकल जाएगी। कॉलेज खुलेगा ना तो समझ आएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। कोई रिवीजन करवाए या ना करवाए, मैं सबकी तो गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन अपनी मैं गारंटी लेता हूँ। हमें तो नहीं करवाने का, इसलिए ना तुम लोग की लापरवाहियां बहुत है। दुख इस बात का है, तुम लोग वीडियो देखते ही नहीं हो, हमारे को समझ ही नहीं आता। इस दौरान कोरोना जैसी महामारी चल रही है, ना कहीं जाना है, ना घर से बाहर निकलना है, घर में करते क्या हो यार? कितना सोते हो, कितना मोबाइल देखते हो? आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की वीडियो देखने का टाइम नहीं है। तो इन सब बातों को इग्नोर मत करिए। देखिए, बात यह है, कोई भी चीज आती है, कोई आपदा आती है, तो उससे कुछ ना कुछ नया आपको सीखना ही चाहिए, कुछ ना कुछ नया ही आपको सीखना ही चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने वैसा कह दिया कि अगर कोई सा भी ऐसी आपदा आए तो उससे आपको हारना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, बल्कि उससे मुकाबला करके एक कुछ ना कुछ नई टेक्निक डेवलप करना है। आपको कुछ ना कुछ आपको नई टेक्निक डेवलप करना है। अब ये थोड़े ना है कि जैसे थे वैसे ही पड़े रहे, अब पता चला लॉकडाउन खुला, कॉलेज खुलता है, हम जहाँ थे वहीं पे। अब बताइए क्या बात है? कोई बेनिफिट है? हम जीरो पे थे, अभी भी जीरो पे ही हैं। तो यार, ये सब प्रॉब्लम की बातें नहीं है। अब बात यह है कि इस समय एक जान लीजिए कि स्टूडेंट के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। आप घर पे जितना ज्यादा से ज्यादा आजकल बुक भी अध्ययन कर सकते हो, कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है तो उसे एब्जॉर्ब करो,
क्योंकि आप जानते हैं कि जिस समय भी ये आपदा खत्म हो और आप मार्केट में निकले, ये मार्केट में निकलने का मतलब कि जिस प्रोफेशनल से, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो कॉलेज जाना है या तो कोचिंग जाना है, दो ही आपका काम है, तो ऐसा ना हो कि अदर के कंपैरिजन में आप बहुत पीछे रह जाएं। आपको ये बातें पता ही नहीं है, न जाने हम लोग सोते ही रह जाते हैं, कितने लोगों की सुबह हो जाती है। ठीक वही प्रकार आजकल की बातें चल रही है। मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ कि अभी तो हम लोग सो रहे हैं ना, जिस दिन बाहर निकलोगे उस दिन आपको पता चलेगा कि कितने पीछे रह गए। जो लोग अभी वीडियो वगैरह नहीं देख रहे, पढ़ नहीं रहे, मैं स्पेशली उनसे कह रहा हूँ, बात जान लीजिएगा कि ये मत सोचिएगा कि अभी कोई कुछ नहीं कर रहा। तो मैं बता दूं, मैं पूरे क्षेत्र की जानकारी मेरे पास इस समय भी है, मैं अभी भी आप लोग को बता दे रहा हूँ, पूरे क्षेत्र की जानकारी मुझे इस समय भी है। तो अगर इस समय आप नहीं पढ़े और जिस दिन भी कॉलेज खुला लोगों के बीच आप आए, तो ये मान के चलिएगा आप कहीं बहुत पीछे रह जाओगे। जो भी वीडियो को हल्के में ले रहा है, पढ़ नहीं रहा है, वो बहुत पीछे रह जाएगा। मेरी बातें विश्वास के साथ में मैं देखिए फैक्ट बात बिल्कुल कहता हूँ, चाहे किसी को सही लगे चाहे किसी को गलत लगे, और जो सच बात से रूठ जाए उसे कभी मनाते भी नहीं, ये भी एक बातें हैं, झूठ बोलते भी नहीं है। तो ये सब बातें मेरे ध्यान में रखे रहिए। जो बातें आपको लिखाई पढ़ाई गई है उसे तैयार रखे रहिए। तैयारी के साथ साथ जो आपको एक बात और, क्लास 10th के एनसीईआरटी की बुकें आप सब लोग ले लीजिए। मार्केट खोले है, कोई इतनी महंगी बुक भी नहीं है, आप आसानी से ले सकते हो। बात समझ पा रहे हैं? कम से कम साइंस ले लो, मैथ ले लो, इतना तो ले ही सकते हो, या अदर और भी सारी ले सकते हो। कोई महंगी की बुक कोई नहीं है। सब आपको क्या लेना है? एनसीईआरटी बुक लेना है। जैसे आप दुकान में जाओगे तो दुकान में जाने के बाद जैसे थोड़ा सा जो दुकानदार उलझाता है आपको, कौन सा प्रकाशन चाहिए, अरिहंत चाहिए कि आपको क्या चाहिए, ये जो आते हैं राजीव चाहिए, क्या चाहिए, कुछ नहीं, तो उससे सिर्फ एक बात आपको कहना है कि भैया ऐसा है, मुझे सरकारी एनसीईआरटी बुक चाहिए, बस उसे कहिए सरकारी वाली एनसीईआरटी बुक चाहिए, तब वो छुपाई मार के लाके आपको दे देगा। उस बुक को ले लीजिए। पहला अध्याय हम आपको पूरी तरीके से पढ़ा चुके हैं, और उसमें जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करो, और साथ सिर्फ क्वेश्चन ही मत सॉल्व करो, थ्योरी भी करो। नहीं समझ आता है तो पूछ लो, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको भी कराऊंगा, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि हमने आपको ईमानदारी से पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उम्मीद करते हैं कि वो अब से पढ़ना शुरू कर देंगे ईमानदारी पूर्वक। तो पहले एक बार आप लोग एनसीईआरटी बुक के अंदर का क्वेश्चन, एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन, उससे एक बार कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं एक बार जितना आता उसे कर लीजिए, बाकी सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉपी लेकिन पहले पढ़ लीजिएगा, नोटबुक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं फिर आपको करवा दूंगा। दूसरी बात है, क्लास 9 में हमने आपको नाम सूत्र संयोजकता से संबंधित जानकारी दिया था, उसे पढ़ लीजिएगा। इसलिए पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसे रिएक्शन हैं जिसे आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। और बोर्ड एग्जाम में हमेशा आपसे 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और वो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, उसे जरूर कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये जो भी कॉलेज की वीडियो है, अपने कॉलेज के प्रति थोड़ा बहुत इस वीडियो को लोगों तक शेयर भी कर दिया करो। आप देखिए, और ज्यादा कुछ तो नहीं, इतनी ही बातें कह के अपने वाणी को विराम दे रहे हैं।